में डाला गया सरकारी रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन काफ़ी सारा एनजीओ की रिपोर्ट के अनुसार 2.5 लाख लोगों को जेल में भरा गया, यानी कि सारा देश को जेल खाना ही बना दिया। आप सबको पता है इसी इमरजेंसी के दौरान कितना लोगों को नसबंदी किया गया, स्टेरिलाइजेशन किया गया। आपको इस विश्व का, इस धरती का, दुनिया के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कोई देश नसबंदी किया है उससे पहले 1975 से पहले किया है तो वो हिटलर जी ने किया जर्मनी में। उसने आप सबको पता है कितना लोगों को किया, केवल 4 लोगों को, 4 लाख लोगों को नसबंदी किया। लेकिन इस 1975 इमरजेंसी के दौरान एक ही पहला साल में 60 लाख यानी 60 लाख लोगों को नसबंदी किया गया सारा देश भर में। आप समझ सकते हैं। और इसका उम्र है कि 16 वर्ष से 70 वर्ष के लोगों तक को भी नसबंदी किया है। आप समझ सकते हैं 16 वर्ष के बच्चे बच्चियां जिसका शादी नहीं हुआ उनसे नसबंदी किया गया। इनसे ज़्यादा बुरी हालत अब क्या हो सकते हैं। देश में हमारे जनता, उस वक्त के जनता ने किस तरह जेले होंगे आप समझ सकते हैं। देश के एकमात्र गांधीवादी नेता, सबसे बड़ा गांधीवादी चेहरा जयप्रकाश नारायण को भी उन्होंने जेल में डाल दिया। सारा नेता अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, इस तरह के सभी नेताओं को, छत्र संगठनों का नेताओं को, उसके बाद सारा समाजवादी सामाजिक कार्यकर्ता सबको जेल में बंद कर दिया। आप ये सोच के यकीन नहीं कर पाएंगे जेल कम पड़ गए थे सारा देश भर में, जो उन्होंने अरेस्ट किया वो ज़्यादा पड़ गया है। एक उन्होंने काम करने के लिए छोड़ दिया, लेकिन देश का पूरे आतंकवाद लोग बाहर थे। केवल राजनीतिक नेता, समाज सेविका, समाज सेवक वो सब जेल के अंदर थे। वो था ये काला दिन का सच्चाई, वो काला अध्याय का सच्चाई। और इसके बाद ये केवल राजनीतिक दलों तक नहीं गया, हमारा ये जो समाज का जो बच्चे बच्चियां तक नहीं गए, ये फिल्म इंडस्ट्री में भी चला गया, क्रिएटिव वर्ल्ड में भी चले गए। क्रिएटिव वर्ल्ड में क्या किया उन्होंने, देव आनंद का पूरा गाना को दूरदर्शन में, रेडियो में चलाने के लिए बैन कर दिया। किशोर कुमार का पूरे गाने को बैन कर दिया, थिएटर में बंद कर दिया। मनोज कुमार का भी उस वक्त का मशहूर, ये जो मैं 1-2 गिन रहा हूँ, उस वक्त का मशहूर अभिनेता अभिनेत्री थे, इन सब का गाना को देश में दूरदर्शन में चलाने के लिए, रेडियो में चलाने के लिए बैन कर दिया। वो था ये काला दिन। इसलिए हम कहते हैं ये काला दिन को हम सबको याद रखना है, ताकि हम और इस तरह से काला दिन आने का कोई सरकार जरूरत ना कर पाए। ये काला दिन हम इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि वो उन 1.5 लाख 2.5 लाख लोगों को जिसको जेल रखा गया, उनके लिए, हम उनका परिवार के लिए एक सॉलिडेरिटी एक्सप्रेशन है। और उसी काला दिन का वक्त, इमरजेंसी का वक्त क्या हुआ कि 2000 से ज़्यादा लोगों को नसबंदी करते वक्त मेडिकल फैसिलिटी ऐसा नहीं दिया गया, उनको जान गंवाना पड़ा। 2000 से ज़्यादा केवल नसबंदी का। दुनिया के कोई मेडिकल हिस्ट्री में आप सबको ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई नसबंदी में जिसका मौत हुआ हो, लेकिन इस नसबंदी में 2000 से लोगों को मौत हुआ। उसी 2000 से लोगों को मौत हुआ, उनका श्रद्धांजलि के लिए हम ये काला दिन मनाते हैं, ये ब्लैक डे हम मनाते हैं। इसीलिए हम सबको याद रहना है, कोई भी राजनीतिक दल को आने वाला दिन में इस तरह से काला दिन, तानाशाही सरकार चला के लोगों को, सरकार हम चलाते हैं लोगों को भलाई के लिए, ताकि लोगों को जिंदगी को लेने के लिए, लोगों को मजबूर करने के लिए, लोगों को तकलीफ देने के लिए काला दिन हम नहीं मनाते हैं। इसलिए हम बसपा सारे देश में काला दिन, इस ब्लैक इमरजेंसी को, उस इमरजेंसी को हम लोग ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन रहेगा, आप लोग आज के दिन को काला दिन मना रहे हैं ना, तो आप लोग फ्यूचर में कैसे इस चीज़ को हिस्ट्री में हाईलाइट करेगा, ये काला दिन को लेके? काला दिन इसी तरह हम हाईलाइट कर रहे हैं। आप देखें काला दिन में क्या हुआ, कैसे हुआ, हम आपको बता रहे हैं। इसी तरह हाईलाइट करेंगे ताकि इट्स अ मैसेज टू द पीपल। इट्स नॉट दैट बीजेपी सेलिब्रेट फॉर फन। We wanted to give a message to the younger generation that they should be aware of what is emergency, so that they do not repeat. And we at the present political, those person doing politics in present sector should understand the effect of this emergency. सर, अभी 21st सेंचुरी है और आपको क्या नहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो काला दिवस आप अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा मनाते आ रहे हैं,
तो जो यंग जनरेशन उनका ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ जाएगी? नेगेटिव इम्पैक्ट के बुरा चीज़ को चाहिए। हम कोई भी चीज़ बुरा चीज़ के बारे में जानना है, केवल पॉजिटिव में जानेंगे तो बुरा चीज़ में आप नहीं जानेंगे। आप बुरा क्या चीज़ें पता नहीं चलेंगे, आप बुरा काम करते जाएंगे तो कैसे रहेंगे। हमको इस दुनिया में जीना है, अच्छा चीज़ को भी जानना है, उसको प्रोपागेट करो, बुरा चीज़ को भी जानो, उसको अलर्ट रखना है। तो कीप यंगर जनरेशन वी आर सेलिब्रेटिंग दिस इमरजेंसी। इसी आज जो सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि जिस समय जो हमारे देश में जो काला आपातकाल जो डिक्लेरेशन इमरजेंसी जो दिया गया था, ये देश के लिए बहुत बड़ा इतिहास है। ये इतिहास को हमको जानना है, युवाओं को जानना चाहिए। और वही लोग आज कांग्रेस पार्टी आज कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। ये सबसे बड़ा सवाल है। जो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया, जो बोलने का अधिकार नहीं दिया गया, प्रेस का राइट को छीन दिया गया, जो बोलेगा वो जेल में डाला गया। ये इतिहास को हमको जानना पड़ेगा। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी कहता है कि ये इतिहास को जानना है, बिना इतिहास जाने बिना इतिहास नहीं लिखा जा सकता है। ये कांग्रेस पार्टी को जानना चाहिए। आज राहुल गांधी बोल रहे हैं कि काला संविधान, हमारा देश में संविधान खतरा है। लेकिन कहाँ खतरा है? जिसके दादी माँ ने बिना पॉलिटिकल सिस्टम को, जुडिशियल सिस्टम को पूरा देश में बर्बाद करके इमरजेंसी लागू किया है। कितने लोगों को रेप हुआ, कितने लोगों को मारा गया, कितने लोगों को मर्डर किया, टॉर्चर किया गया है। वो आज काला दिवस है, वो इतिहास को जानना है। इसलिए हम सब आपका बीच में आज हम भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश के कार्यकर्ता देश में पार्टी को छोड़ के भी इस काला दिवस को मना रहा है, जानने का प्रयास कर रहा है कि काला इतिहास क्या है। वो 1975 2 जून का इतिहास रात क्या बेटा होगा। ये 2 साल, एक दिन की बात नहीं है, 2 साल क्या रहा होगा। आज हम बोलने में इजी है, लेकिन वही लोग आज संविधान खतरे में बोल रहे हैं। उनको जानना चाहिए कि इस वक्त संविधान खतरा में था, लेकिन आज हमको बात बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी देश में 400 पार हो जाएगा तो संविधान खतरा हो जाएगा। ऐसे नैरेटिव्स बनाया गया है। जब तक इस देश में नरेंद्र मोदी है, जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, संविधान कभी खतरा नहीं होगा, डेमोक्रेसी कभी खतरा भी नहीं होगा, कभी मर्डर नहीं होगा। ये आप सबको स्पष्ट करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी आज हमारा बीच में दादा निगलर जी आप सबको बताया है इस इतिहास के बारे में। तो इस बात को रखना था। और आज आप सबको भी जानना है, मीडिया बंधु को भी, फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है उसको भी बंद कर दिया गया था। इमरजेंसी में जो आप सरकार के खिलाफ जो भी आपको जो राइट है उसको पूरा रात आपको बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। जो आप सरकार के खिलाफ लिखेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे, वो आपको जेल में जाना है। ऐसे कितना बड़े बड़े प्रेस ऑथर्स को जेल में बंद कर दिया। 2 साल तक, एक दिन के नहीं, 2 साल 3 साल 2 साल तक बांध दिया। मीडिया बंधु को भी बांध करके मीडिया हाउस को टोटली डैमेज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सच्चाई को हम सबको जानना है। इसलिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज आप सबके बीच में आए। हम लोग देश भर में, प्रदेश में, जैसे अपने दादा निगलर जी महामंत्री जी ने बताया कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हम इस काला दिवस को, इस आपातकाल को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो गलत हुआ वो गलत कभी ना हो।